हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं बुक स्टेप में कंटेनर ऑप्शन के बारे में। ये कंटेनर ऑप्शन होता क्या है, इसका यूज क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको नए बार बनाना बताया था। बोलो, बूट स्टेप में कैसे बनेगा। आज हम लोग बूट स्टेप में सीखने वाले हैं। वह सीखने वाले हैं क्या, कंटेनर ऑप्शन के बारे में, कि कंटेनर का यूज क्या है और कैसे और किस कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। वह एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कल हम यही बताए थे आपको। बोलिए। चलिए हम आते हैं, इसको इसमें डिलीट करते हैं और बूट स्टेप के लिंक को लेके आते हैं। अभी इसकी भी जरूरत मुझे नहीं है। या रहने दो, इसको जुड़ा है तो जुड़े रहने दो, इसके साथ नहीं जोड़ेगा रहने दो। और आ जाते हैं हम लोग बूट स्टेप पे। टाइप करेंगे बूट स्टेप, क्लिक करेंगे, वर्जन सेलेक्ट करेंगे और स्टार्टिंग वाला ओपन कर लेंगे। बिना इसके काम चलेगा ही नहीं। क्लिक, आ जाएंगे यहाँ पे, कंट्रोल ए, डिलीट। क्या करेंगे, पेस्ट। कई लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, बस वैसे पेस्ट कर दे रहे हैं, बस काम करना चालू, कुछ हो ही नहीं रहा। तो अब ऑप्शन जो है उसको हटाएंगे, ऑप्शन टू, इसको हटा देंगे और ये वाला जो हेडिंग लिखा है इसको हटा देंगे। ठीक है। और हेलो लिखा है इसको हटाओ, इसमें भी जरूरत नहीं है मुझे। अब चलिए पहले कंटेनर के बारे में समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा और तब अच्छे से आप काम कर पाएंगे। देखो, आपको पहले से पता है कि सपोज, आ जाइए, ये देखो एक एरिया है। ठीक है, या तो इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं क्या, कंटेनर। क्या बोलते हैं, कंटेनर। ध्यान से सुनना, यह बड़ा सा जो बॉक्स बना है, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, कंटेनर। अब ये जो कंटेनर है, इसके अंदर हमको क्या करना है, बहुत सारा सामान रखने, मीन्स बहुत सारे गुड्स रखने। अब इस गुड्स को रखने के लिए हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कंटेनर के किस साइड हमें कौन सा गुड्स रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब जितना आपको रखना है, जैसे जैसे आपके गुड्स हैं वैसे वैसे वहां पे ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। तो वैसे ही जब हम लोग वेबसाइट पे कोई काम करते हैं तो एक बड़ा सा कंटेनर होता है, और उस कंटेनर में आपको कहाँ पे कैसा डाटा रखना है, उसके लिए आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। और एक कंटेनर को हम लोग कॉलम का जो लेंथ देंगे, कॉल का जो लेंथ देंगे, वो हम दे सकते हैं 12। कितना दे सकते हैं, 12। मतलब इस पूरे कंटेनर का जो साइज है वो 12 लेंथ इसे बोलते हैं। अब इस 12 में अब तुम्हें एक ही पूरे कॉलम को 12 का बनाना है या उसको छोटा छोटा करके ज्यादा बनाना है, 1, 2, 3। तो अगर 3 बनाएंगे तो क्या होगा,
4 का यह बनेगा, 4 का यह बनेगा, 4 का यह बनेगा। और उससे भी और ज्यादा बनाना है तो और छोटा करेंगे। मतलब पूरा लेंथ 12 है। अब 12 में 12 डब्बा बैठा दो, चाहे 2 लोग को बैठाओ चाहे 3 लोग को बैठाओ, तो 12 में 12 डब्बा बैठा दे तो टैक्स अइबे नहीं करेगा सही से। आएगा लेकिन उतना उचित नहीं रहेगा, कहीं ऐसा वेबसाइट बनता ही नहीं। तो मुश्किल से बहुत लोग करते हैं, तो बहुत करते हैं तो 2 कॉलम कर देते हैं, उससे ज्यादा होता 3 कॉलम कर देते हैं, 4 कॉलम तक ले जाते हैं, इससे ज्यादा ले नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि मैटर इतना छोटा छोटा आ जाएगा कि बेटर तरीके से दिखेगा नहीं। तो अब देखो, जाहिर सी बात है, अब ये कंटेनर जो है, अब जाहिर सी बात है जो कॉल है कॉलम, तो कॉलम तो ऐसे आएगा नहीं, क्योंकि कॉलम के साथ क्या 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 रहता है, रो रहता है। बोलो, तो क्या करना पड़ेगा, अब इस कंटेनर के अंदर जो कंटेनर है इसके लिए रो बनाना पड़ेगा। मतलब ये रो फर्स्ट, रो सेकेंड। अब हमारा देखो, एक पहला रो हो गया, यह दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब इसके अंदर कितना कॉलम बनाना है, आपको डिवाइड करना है, 1 2 3 बन गया, इसमें 2 ही बनाना है और इसमें 4 बनाना है। मतलब पहले रो में कितना, दूसरे रो में कितना, तीसरे रो में कितना। अब कॉलम कितना चाहिए वो रो के अंदर आपको बताने पड़ेंगे। मतलब यूं कह लो, कंटेनर के साथ, कंटेनर के साथ पहले रो आएगा और रो के साथ कॉल मतलब कॉलम आएगा, और तब हम लोग अच्छे से उसको एडजस्ट करके टेक्स्ट को, इमेज को, हम लोग प्रोसेस टेबल को, मतलब जो भी कुछ उसके अंदर बनाए वो सेट कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना क्लियर हुआ सबको? बोलिए, इस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, कंटेनर। अगर डाटा लिखते जाए तो, पूरा लिखते जाए तो बताएंगे एक रो है और एक कॉलम है। लेकिन हम क्या कर दें, बॉक्स वाइज लिखते जाए तो बताएंगे एक रो है और 1 2 3 4 कॉलम है। लेकिन हम डिवाइड कर दे इसको तो बताएंगे 2 रो और जितने कॉलम देंगे वो कॉलम देंगे। तो आप लोग पहले से जानते हो। तो चलिए, ये तो मैनुअली हम समझाएं आपको, क्योंकि जितने यहाँ समझाते नहीं ना, वहां पे हम करके दिखा देते, पता नहीं चलता क्या हो रहा है। अब चलो, अब हम समझाएंगे तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा और आप लोग दिमाग भी लगाओगे। तो चलिए आते हैं और इसके अंदर हम कुछ टाइप करते हैं। तो बॉडी के अंदर आएंगे और कंटेनर को आइडेंटिफाई करने के लिए, लाने के लिए हमें क्लास का यूज करना पड़ेगा। किसका? क्लास। और आप बताओ, क्लास का यूज करने के लिए क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं? क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। तो लिखेंगे डॉट कंटेनर, लिखेंगे डॉट कंटेनर और इंटर दबा देंगे। तो देखो, तो जो हम लोग कल लिखवाया था हमने, डिवीजन लिखिए, क्लास लगाइए, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब चाहोगे तो मैनुअली ऐसे करोगे, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, तो उससे बढ़िया क्या लिख दो, बस डॉट कंटेनर, अपने आप एक कंटेनर ओपन हो जाएगा। अब ये बड़ा सा एक कंटेनर ओपन हो गया। अब इसमें जितना सामान रखना रखो, क्षमता के आधार पर रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, इंटर बटन दबा देंगे, इंटर 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 इंटर। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर जितना मैटर बनाना है बनाना है, ठीक है। अब कंटेनर, मतलब एक से ज्यादा कंटेनर ला सकते हैं, और हर एक कंटेनर में हम एक से ज्यादा रो और एक से ज्यादा कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इतना करना नहीं है, अभी सिंपल आप सीखिए कैसे हम एडिटिंग कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। इंटर दबाएंगे और इंटर बटन दबाने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे डॉट ROW, मतलब रो का क्लास बनाएंगे। एक रो, बिना कंटेनर, कंटेनर है, रो चाहिए, बिना रो का हम डाटा कहाँ पे कस्टमाइज करेंगे। फिर से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अब रो का डिवीजन आ गया। अब इस रो के अंदर कितना कॉलम बनाने हैं, फिर से इंटर दबाएंगे और फिर से लिखेंगे डॉट COL कॉल। अब देखो, एक कंटेनर ओपन कर लिया, कंटेनर के अंदर एक रो ओपन कर लिया, रो के अंदर एक कॉल ओपन कर लिया।
अब इतना ओपन करने के बाद से अभी कुछ नहीं होने वाला है। अब हमें क्या करना है, इस पे काम करना है। तो इसी कॉल वाले डिवीजन के अंदर इंटर दबाएंगे, और इंटर बटन दबाने के बाद से कुछ हमें रैंडम टेक्स्ट लेने हैं। क्या लेने हैं, रैंडम टेक्स्ट लेने हैं। तो रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए हम लगाएंगे लॉरेम इंटू 5। क्यों किए, मीटर ज्यादा है, इसीलिए बस हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मीटर थोड़ा सा ज्यादा आ गया। अब क्या होगा, अब हम इसको सेव कर देंगे। क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद से हमने क्या किया, आ जाएंगे गो लाइव। देखो क्या हुआ है, हमने क्या किया है, एक बड़ा सा कंटेनर बना दिया। कंटेनर के अंदर क्या बनाया, रो। तो देखिए एक रो आ गया, और रो के अंदर क्या बनाया हमने, एक कॉलम। एक कॉलम आ गया, मतलब ये पूरा कंटेनर है, इसके अंदर एक रो है और एक कॉलम। अब हम सोच रहे नहीं सर, रो हमारा एक ही होना चाहिए, कॉलम हमारा एक से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने बोला है कि कॉलम का जो लेंथ होगा कितना होगा, 12। 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो चलिए हम 6 का बनाते हैं पहले, और तब थोड़ा सा और कम करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये समझ में आ जाएगा ना, तो आगे काम कर लोगे आप। आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, और ये कॉल है, इसी के आगे आके हम डैश लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डैश। और डैश लगाने के बाद से हमने कर दिया यहाँ पे 6। क्या लिख दिया, 6। अब इसको हम सेव करेंगे। क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर से हम आ जाएंगे यहाँ। कुछ समझ रहा है, मतलब अभी इस कॉलम का लेंथ क्या था, 12 था, क्योंकि पूरा हिस्सा 12 ही है। अब देखो दो हिस्सों में बट गया, पहला यह और इसके बाद दूसरा यह। लेकिन दूसरे में तो कुछ लिखा नहीं हमने, है ना, दूसरा कोई बनाया है, चलो बना लेते हैं हम लोग। इसके लिए फिर से क्या करेंगे, इसी के लास्ट में जाएंगे और इंटर दबा देंगे, और इंटर दबाने के बाद फिर से लिखेंगे .col, कॉल ले लेंगे। और इस कॉल को क्या करेंगे बताएंगे, इसका भी 6। अब इसको हम कर देंगे सेव। इसके अंदर लॉरेम ज्यादा मैटर नहीं लेते हैं, इतना ही ले लिया। सेव कर देते हैं, फिर से यहाँ पे आते हैं। समझ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि मैटर इसमें है इसीलिए ले आ रहा है। ज्यादा आएगा तभी आ जाएगा, कि इसमें ज्यादा लेंथ ले रहा है ना, और मैटर ले लो। लॉरेम लॉरेम इंटू 5, सेव। कॉलम एक ही कॉलम में पूरा ले रहा है मैटर, इसका हिस्सा इतना, इसका हिस्सा इतना होना चाहिए। ओहो समझ गया, नहीं गलत नहीं है, बस हमने जो ये बनाया है, ठीक है, जो हमने रो बनाया है और फिर से कॉल ले लिया है, इसीलिए समझ नहीं पा रहा इसको कहाँ आइडेंटिफाई करना, कहाँ लेके चलना है। इसको हम यहाँ पे कम करते हैं और मीटर लाते इसी के अंदर एक और, तब ये काम करना चाहिए।